अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 1 किया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ। हमें क्या करना है? एक्सटीरियर, हमें एक्सटीरियर एंगल्स पॉलीगन्स के निकालने हैं। जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें कितने साइड्स होंगे? 9 साइड्स। सो वी नो सम ऑफ exterior angles of a polygon is equal 360 डिग्री। तो हमें कितने साइड्स दिए हैं? 9 साइड्स, और हमें बोलना है कि ई साइड का क्या, ई साइड कितने डिग्री का होगा। ठीक, 360 डिवाइड बाई 9। सो हमें मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल, मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देती हूँ। जो आज हमें करना है, आज हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ। हमें क्या दिए गए हैं? दो रेगुलर पॉलीगन्स, एक के कितने साइड्स है? 9 एंड दूसरे के 15। हमें बोलना है कि ईच एंगल कितना होगा, लेकिन कौन सा एंगल? एक्सटीरियर एंगल। हमें पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन कितना होता है? 360। क्लियर? तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल विल बी 360 डिवाइड बाई 9। 9 1 आर, 9 4 आर, तो ईच एंगल कितना होगा? 40 डिग्री। क्लियर? नाउ सेकंड पार्ट क्या है? 50। यस, नाउ दूसरा क्या है? 15 साइड्स है। तो हमें क्या करना है? हमें फिर से पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन कितना होता है? ये हमने पढ़ा 360 डिग्री। तो ईच साइड का सम, ई साइड का सम कितना होगा? मेजर ऑफ ईच साइड, या हम कहेंगे ईच एंगल कितना होगा? 360 डिवाइड बाई 15। क्लियर? तो कर दीजिए, किससे होगा? 3 से होगा। 3 5 आर, 3 1 आर, 3 2 आर, 0 5 1 आर, 5 2 आर, 5 5 5 4 आर, तो 24 डिग्री ईच एंगल होगा। क्लियर? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, समझ आ रहा है? यस ओके फाइन। मैम। Okay. Now come to the question number 3rd. Question number 3rd क्या है? How many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24? वही से हमें एक exterior angle दिया गया है जिसका इन्होंने कितना बोला है? कितना है वो एंगल? 24 डिग्री। हमें बोल साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव। एक रेगुलर पॉलीगन में, रेगुलर पॉलीगन आपको पहले ही पता होगा कौन सा पॉलीगन है जिसके all sides and angles, all angles are equal। सारे साइड्स और सारे जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, उसको हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। तो यहाँ पे हमें एक एक्सटीरियर एंगल वही से दिया गया है, एक रेगुलर पॉलीगन का। हमें बोलना है कि उसमें कितने साइड्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वही से साइड्स दिए थे, हमें क्या करना था? हमें एंगल्स निकालने हैं। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 3 में वी नो, हमें क्या पता है? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन कितना होता है? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन 360 डिग्री। वही से एक दिया है, सो कितने साइड्स होंगे? 360 डिवाइड बाई 24 किससे होगा? 3 से होगा। 3 8 आर 24। ओके, 3 1 आर 2 0, फिर 8 से नहीं, फिर किससे होगा? 2 से होगा। 2 4 आर 8 2 6 0, अब किससे होगा? तो 2 से ही होगा। 2, हाँ 2 2 2 3 0 2 1 2 1 15। तो कितने साइड्स होंगे?
15 साइड होंगे उस रेगुलर पॉलीगन के जिसका हर एक एक्सटीरियर एंगल होगा 24 डिग्री। क्लियर? ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। समझ आ रहा है? यस मैम। समझ ना आए मुझे बोल देना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट इज इंटीरियर। यहाँ पे एक्सटीरियर दिया है, यहाँ पे इंटीरियर एंगल दिया है। ईच इंटीरियर एंगल कितना दिया है? 165। हमें बोलना है कि कितने साइड्स का पॉलीगन होगा, और पॉलीगन कौन सा होना चाहिए? रेगुलर। सो वी नो, हम क्या करेंगे क्वेश्चन में? वी नो, ये अगर देखो ये कोई डायग्राम है, दिस, इसका एंगल है 165। हमें दिस एंगल फाइंड करना है। क्लियर? हमें ये एंगल पहले फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे? वी नो लीनियर पेयर एंगल्स, सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स कितना होता है? 180। तो ये बनेगा ना 160 डिग्री प्लस दिस एंगल, एंगल 1 हम इसका नाम रख देंगे 180 डिग्री। लीनियर पेयर एंगल्स का सम 180 होता है ना, तो अगर ये एंगल 165 है इंटीरियर, तो एक्सटीरियर हम फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल 1 कितना आएगा? 180, या हम लिखेंगे इसको एंगल एक्सटीरियर, एंगल 1 नहीं, एंगल एक्सटीरियर। 180 माइनस 165 वो कितना आता है? 180 को माइनस कर दो, 5 1 15 15 आता है। यस, 15 आता है कि 10 में से 5 तो 5, यहाँ पे 7 बच गए, 7 में से 6 तो 1, 15 डिग्री आता है क्या? ये जो एक्सटीरियर एंगल है। सो हमें पता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन कितना होता है? 360। तो एक साइड कैसे निकलेगा? डिवाइड बाई 15, जरा करो, 3 से होगा 3 5 और 15। ओके, 3 1 और 120। ओके, 5 1 और 5 2 और 5 4, तो 24 साइड्स होंगे उस रेगुलर पॉलीगन के जिसका क्या? एक इंटीरियर एंगल कितना होगा? 165। क्लियर? यहाँ पे हमें इंटीरियर दिया था, तो हम पहले एक्सटीरियर ढूंढेंगे। वो कैसे? लीनियर पेयर से। हमें पता है लीनियर पेयर सम ऑफ इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 180। तो 165 दिया था, एक्सटीरियर हमारा निकला 15। क्लियर? फिर उसको डिवाइड, 360 को डिवाइड किया 115 से, क्योंकि हमें पता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 5। Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22? Okay, now come to the question number 5. ये क्या था? हमें क्या करना है? क्या ये पॉसिबल है कि एक रेगुलर पॉलीगन होगा जिसका हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 22 डिग्री। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन नंबर 5 में सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन कितना होता है? 360 डिग्री। तो 360 को डिवाइड कर दो 22 से। देखो 2 से होगा 2 1 और 2 8 और 0, 2 1 और 2 1 और, फिर होगा किसी से 11 से होगा, 11 से नहीं होगा, 11 इंटू नहीं होगा, 8 1 नहीं, इसका फिर किसी से नहीं होगा। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। वाई? क्योंकि हमें यहाँ पे क्या निकला है? डिवाइड में, ये सॉल्व ही नहीं हुआ। क्लियर? मेरी आवाज आ रही है रुतबा?
ओके कम सेकेंड पार्ट है इसका, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन बाय, ये फर्स्ट था, व्हाट इज द कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। अब हमें देखना है कि क्या ये एक इंटीरियर एंगल बन जाएगा किसी पॉलीगन का। तो अगर हम कोई पॉलीगन लेते हैं, ये 180 को माइनस, आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. ओके समझ आ रहा है? Yes, ma'am. ओके फर्स्ट पार्ट आया समझ? Is it possible Yes, to have a ma'am. regular polygon with measure of each exterior angles? हमें दिया है Yes, वहां ma'am. से एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री। हमें बोलना है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक रेगुलर पॉलीगन होगा जिसका हर एक एंगल 22 डिग्री होगा। तो वो हमने डिवाइड कर दिया क्योंकि ये अनसॉल्व्ड रहा था, इसका मतलब है नो, इट इज नॉट No. पॉसिबल। अब इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, क्या ये किसी पॉलीगन का ये इंटीरियर एंगल बन सकता है? बन सकता है? मैम 22 क्या? बन सकता है? हाँ मैम क्या? क्या कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, क्या ये 22 डिग्री किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल बन सकता है? यस। क्यों नहीं बन सकता? यस। क्यों बन सकता है? क्योंकि अच्छा कैन इट, अच्छा रेगुलर यहाँ पे, लेकिन रेगुलर दिया गया है। देखो यहाँ पे भी नो आएगा। हमारे पास जो सबसे छोटा पॉलीगन है यानी जिसका हम ट्रायंगल एक ले लेंगे 80, इसका क्या होता है 180 डिवाइड बाई 3, 3 1 आर 3. क्लियर? 3 1 3 3 2. हाँ 6 और 0, तो ये क्या आएगा, हर एक एंगल आएगा 60। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका हर एक एंगल कितना आता है 60 डिग्री। क्लियर? तो ये Yes. पॉसिबल नहीं है, नो नहीं. इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? Yes, ma'am. ओके व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन? क्या है मिनिमम इंटीरियर एंगल? वही होगा 60 डिग्री 60. मिनिमम। हाँ होगा ना 60 डिग्री। और व्हाट इज Yes, द ma'am. मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन? मैक्सिमम कितना हो सकता है? 360 को डिवाइड कर दो 3 से, 3 1 और 3 1 120 होगा मैक्सिमम। मिनिमम कितना होगा इंटीरियर 60. एंगल पॉसिबल रेगुलर पॉलीगन के लिए 60 डिग्री, और इसका कितना होगा मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा कितना होगा 120 डिग्री, Around उससे 60. ज्यादा होगा। Around 20 degree. क्लियर? Yes, ma'am. Okay, based on nature of the sides or angles of quadrilateral, it is get special names. देखो ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम क्या होता है? 4 साइडेड क्वाड्रिलेटर होता है। क्लियर? और पैरेललोग्राम 4 साइडेड क्वाड्रिलेटर है। इसके बाद कौन सा है? एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ेंगे हम। क्लियर? तो ये हम नेक्स्ट Yes, पढ़ेंगे। ma'am. Okay, ma'am. ओके फाइन, आज आपको समझ आया? क्लियर? Yes, ma'am. ओके फाइन, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, ma'am.